state true or false and justify your answer. पहला पार्ट है 10 raised power 1 into 10 raised power 11 is equal to 100 raised power 11. तो 10 raised power हम जानते हैं when bases are same under multiplication powers क्या हो जाते हैं add. ये बेस यहाँ पर 10 है, ये बेस 10 है, ये मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड. तो ये 10 रेज़ पावर 1 10 रेज़ पावर 11 हो जाएंगे, 10 रेज़ पावर 1 प्लस 11 हो जाएंगे 12. तो ये क्या है, तो ये जो लेफ्ट साइड है LHS निकला 10 रेज़ पावर 12, मगर RHS क्या है 100 रेज़ पावर 11. तो इसलिए इज नॉट इक्वल टू RHS, ये RHS के बराबर नहीं है. तो इसलिए मैं आंसर लिखूंगा फॉल्स. क्या है फॉल्स. ठीक हो गया. फिर सेकंड पार्ट 2 रेज़ पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ पावर 2. मैं देखूंगा पहले LHS 2 रेज़ पावर 3 कितना हो गया, यानी 2 into 2 कितनी बार मल्टीपल करना है 3 बार 2 रेज़ पावर 3. वो बनेगा 2 into 2 into 2 2 to the 4 to the 8. अब RHS क्या है 5 रेज़ पावर 2, ये बनेगा यानी 5 का मल्टीपल करना है 2 बार 5 into 5 5 5 25. एक ये क्वेश्चन है 2 रेज़ पावर 3 यानी 8 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ पावर 2 यानी 25. क्या 8 25 से बड़ा है, नहीं है बड़ा है, इसलिए ये फॉल्स है. ठीक हो गया. अच्छा थर्ड पार्ट 2 रेज़ पावर 3 into 3 रेज़ पावर 2 LHS 2 रेज़ पावर 3 into 3 रेज़ पावर 2. ये कितना बनेगा 2 रेज़ पावर 3 यानी 2 का मल्टीपल 3 बार करना है into 3 रेज़ पावर 2. 3 का मल्टीपल कितनी बार 2 बार 2 to the 4 2 to the 8 8 3 8 into ये बनेगा 3 9 8 into 9 हो गया 72. अब 6 RHS is equal to 6 raised power 5. क्या बनेगा 6 into 6 into 6 into 6 into 6 5 बार. 6 6 are 36 6 are 36 into 6 यहाँ पर देखूंगा 6 into 36 पहले 2 करूंगा 6 6 are 36 6 3 are 18 plus 3 हो गया 21 3 6 are 18 3 are 9 plus 1 10 हो गया. 6 9 2 और 1 into एक और 6 करना है. 6 6 are 36 6 9 are 54 plus 3 हो गया 57 6 2 are 12 plus 5 हो गए 17 6 1 6 plus 1 हो गए 7. तो कितना बना है 7776. क्या 72 इसके बराबर है 7776? नहीं बराबर है, इसलिए ये आंसर क्या है ये फॉल्स दिया हुआ है. ठीक है. अब आखिरी पार्ट है चौथा पार्ट 3 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज़ पावर 0. हम जानते हैं कोई भी नॉन जीरो टर्म, जीरो के अलावा कोई भी टर्म नेगेटिव हो या पॉजिटिव, रेशनल हो या इरेशनल, जिसकी भी जो पावर है वो 0 हो तो वो किसके बराबर है 1 के बराबर. तो ये क्या बनेगा 3 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1. 1000 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू, तो ये कह रहे हैं ये इसके बराबर है, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है. तो ये था इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पहले इन दोनों नंबर 108 into 192 108 के अलग से फैक्टर्स निकाले हैं, मगर कौन से फैक्टर्स सिर्फ प्राइम फैक्टर्स. प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 है 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन. ठीक है. इसके बाद 192 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. पहले मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 into 109 R. देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. जैसे फैक्टर्स हम निकालते हैं पहले 108 के, यहां से मैं निकालूंगा 192 के.
स्टार्ट कहां से करना है? फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। अब 2 से स्टार्ट करना। 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 2 are 4, अच्छा एक निकला यहाँ पर 14, 2 7 are 14। अब 2 से नहीं होगा, 7 यूनिट डिजिट है। इसके बाद कौन सा नया प्राइम है? 3 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। ठीक है, अब है 192, 2 से स्टार्ट करना। 2 9 are 18, 1 निकला, 12 बन गया, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 16 बन गया, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 2 are 4। ठीक है, 2 6 are 12, फिर 2 से होगा, 2 3 are 6। अब यहाँ 2 से नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम कौन है? 3 3 1 are 3। अब कौन से प्राइम है? 2 2 यानी 2 बार, इनटू 3 कितनी बार है? 3। ये तो इसके 108 फैक्टर्स हैं। अब ये इनटू 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 3 है। देखो, when bases are same under multiplication powers will get add। देखो बेस क्या है? 2 2 2 2 2 2 2 2, बेस 2 है। अब कितनी बार है? ये मल्टीप्लिकेशन में है, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 is power 8 इनटू 3 3 3 है, मल्टीपल में है। जब मल्टीप्लिकेशन हो, बेस आर सेम, तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड। यहाँ पर बेस सेम है 3 3 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो मैं बेस एक ही लिखूंगा 3, पावर क्या रहेगा? कितनी बार है? 1, इसकी पावर है 1 1 1 1, 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट क्या है? 270 270 ऐसे ही फैक्टर्स निकाले हैं 270 के। मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 270 आर। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 5 are 10। ठीक हो गया यहाँ तक। अब 5 है यूनिट डिजिट, 2 से नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। 3 4 are 12, 1 निकला है 15 में, 3 5 are 15, 3 4 1 are 3, 1 निकला, 3 5 are 15, 3 5 are 15। अब 5 है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 5 1 are 5, तो क्या है? इज इक्वल 2 इंटू 3 कितनी बार है? 3 बार, 5 एक बार इंटू 5 है। देखो अब 2 एक ही बार है, ऐसे ही रहेगा। 3 कितनी बार है? 1 2 3, मैं लिखूंगा 3 रेज पावर कितनी बार है? 1 2 3 इंटू 5, तो इसकी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। थर्ड पार्ट है 729 इंटू 64, प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 इंटू 64 और क्या है? देखो 729, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करना है, मगर 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर यूनिट डिजिट है। अब 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 are 6, यहाँ से 1 12 बना, 3 4 are 12, 3 3 are 9। ठीक, 3 8 are 24, 3 1 are 3। ठीक है, 3 2 are 6, 2 निकले यहाँ 21 बन गया, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 हो गया, 3 1 are। ठीक है, अब 64 के निकालने हैं। 62 से 2 3 are 2 2 are 2 1 are 2 6 are 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। देखो 1 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके फैक्टर हो गए 729 के। अब 64 के 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 बार है, 3 4 5 6। देखो बेस सेम है। यहाँ पर क्या बेस है? 3। कितनी बार है यहाँ पर? पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू यहाँ पर बेस है
2 पावर ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर पावर 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2 4 raised power 6, इसके बराबर कर सकते हैं 3 to the 6 raised power, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट क्या है, 760 इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 768 और वो यहाँ पर हम निकालेंगे 768 2 से 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2 9 जा 2 4 जा, ठीक है। 2 4 जा नहीं, 2 1 जा 2 1 निकला, 2 9 जा 18 2 2 जा, फिर 2 9 जा 18 1 निकला, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 2 into 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा, फिर क्या निकलेगा यहाँ 3 1 जा, और 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक बार 3 है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 3 एक बार है, तो ये 2 रेज पावर क्या आएगा, बेस 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज पावर 8 इंटू ये 3 एक ही बार है, तो इसकी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नंबर 5 है, इसके बाद सिंपलीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 रेज पावर 5 4 रेज पावर 2 इंटू 7 रेज पावर 3, फिर है डिवाइड बाय 8 रेज पावर 3 इंटू 7 है 7 रेज पावर 1 हो गया। पहले मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, इफ a रेज पावर n इंटू a रेज पावर m, यानी बेस सेम में अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, ठीक है। अगर a रेज पावर n डिवाइड बाय a रेज पावर m, यानी बेस सेम में अंडर डिवीजन, तो पावर्स क्या हो जाएंगे इस बार सबट्रैक्ट। सिर्फ ये याद रखना है बेस सेम होनी चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, अगर डिवीजन होगा तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगे। एक और a रेज पावर n होल रेज पावर m, यानी पावर के ऊपर से एक और पावर, यानी ये पावर 2 a रेज पावर n इंटू m, ये 2 मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ तक देखूंगा, तो ये क्या बनेगा, देखो ये 2 रेज पावर, ये फॉर्मूला a रेज पावर n रेज पावर m, ये 2 मल्टीपल हो जाएंगे, 2 रेज पावर 5 इंटू 2 बनेगा, ये 7 रेज पावर 3, जो ये है ये मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 8 है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये क्या बने 2 रेज पावर 5 इंटू 2 हो गए 10 इंटू 7 रेज पावर 3 डिवाइड बाय, ये क्या बनेगा, ये 2 है, 2 रेज पावर क्या बनेगा 1 2 3, इसके ऊपर से एक और होल पावर है, इसलिए ये मल्टीपल हो जाएंगे इंटू 7, ये बनेगा 2 रेज पावर 10 इंटू 7 रेज पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 3 3 9 इंटू 7 रेज पावर 1, तो ये बनेगा। देखो अब बेस सेम है, यहाँ पर 2 मगर डिवीजन है, तो पावर क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, तो ये मैं लिखूंगा 2 रेज पावर 10 इसका पावर -9 इंटू, यहाँ पर भी बेस सेम है अंडर डिवीजन है, तो पावर सबट्रैक्ट 7 रेज पावर 3 -1 7 रेज पावर 3 -1, तो ये बनेगा 2 10 -1 हो गया 1 इंटू 7 रेज पावर 3 -1 कितना बना 2, तो ये बनेगा 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 7 ये होगा 7 7 49 इंटू 2 कितना बनेगा 98, तो 98 इसका आंसर है। इसके बाद दूसरा पार्ट है 25 इंटू 5 रेज पावर 2 इंटू t रेज पावर 8 डिवाइड बाय 10 रेज पावर 3 इंटू t रेज पावर 4। देखो 25 है,
मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, ये 5 स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा, इंटू टी रेज़ पावर 8 भी ऐसे ही रहेगा। अब डिवीजन में क्या है, 10 रेज़ पावर 3, मैं लिखूंगा 2 इंटू 5, 2 5 10, 4 रेज़ पावर 3 इंटू टी रेज़ पावर 4। तो क्या बनेगा है, देखो यहाँ पर बेस सेम है, अंडर मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 5 रेज़ पावर 2 प्लस 2 कितना बनेगा 4 इंटू टी रेज़ पावर 8 डिवाइड बाय ये 2 इंटू 5 रेज़ पावर 3, यानी ये 2 का भी पावर 3 है, 5 का भी, मैं लिखूंगा 2 पावर 3 इंटू 5 रेज़ पावर 3 और जो साथ में है टी रेज़ पावर 4। तो क्या बनेगा ये, देखो बेस आर सेम, अंडर डिवीजन ये पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, 5 रेज़ पावर 4 यहाँ पर -3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2 है इसके साथ नहीं, ऐसे रहेगा इंटू टी रेज़ पावर, देखो टी रेज़ पावर 8, यहाँ पर टी रेज़ पावर 4 है, डिवीजन में ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो है 2 रेज़ पावर 3 ऐसे ही रहेगा, या ये 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ पावर 3 3 बार मल्टीपल, तो क्या बनेगा 5 रेज़ पावर 4 माइनस 3 हो गया 5 रेज़ पावर 1 इंटू टी रेज़ पावर 8 माइनस 4 ऐसे ही टी रेज़ पावर 4 डिवाइड बाय 2 टू द 4 टू द 8, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तीसरा पार्ट है 3 रेज़ पावर 5 इंटू 10 रेज़ पावर 5 इंटू 25 डिवाइड 5 रेज़ पावर 7 इंटू 6 रेज़ पावर 5, तो ये लिखूंगा मैं 3 रेज़ पावर 5 एज इट रहेगा, तो 10 रेज़ पावर 5 मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 5 10 रेज़ पावर 5 इंटू 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब 5 रेज़ पावर 7 ऐसे ही रहेगा, और ये 6 क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 3 6 रेज़ पावर क्या है 6 रेज़ पावर 5 है। अब ये क्या बनेगा 3 रेज़ पावर 5, ये 2 का भी पावर है इंटू 5 का भी पावर है 5 इंटू 5 रेज़ पावर 5, डिवीजन में है 5 रेज़ पावर 7 इंटू 2 रेज़ पावर 5 इंटू 3 रेज़ पावर 5, ठीक है यहाँ तक। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले तो ये 5 है, ये टर्म में ऐसे ही रहेंगे 2 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 5 इंटू 2 रेज़ पावर 5 इंटू 5 रेज़ पावर 5 रेज़ पावर 5, ये बनेगा 5 रेज़ पावर 5 प्लस 5 कितना बना 10 डिवाइड बाय 5 रेज़ पावर 7 इंटू 2 रेज़ पावर 5 इंटू 3 रेज़ पावर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब आगे चलते हैं, देखो अब ये फार्मूला लगाना है a रेज़ पावर m डिवाइड बाय a रेज़ पावर m, डिवीजन में है पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, देखो पहले मैं 2 लिखूंगा 2 रेज़ पावर यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 यानी 5 माइनस 5 इंटू 3 रेज़ पावर यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 माइनस 5 इंटू 5 रेज़ पावर, देखो यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर 5 रेज़ पावर 7 है, यहाँ पर 5 रेज़ पावर, यहाँ पर क्या है 5 रेज़ पावर 5 है, ये 5 रेज़ पावर 5 नहीं, ये तो 2 ही था, यहाँ पर ये 2 लिखना है, तो गलत, यहाँ पर 5 प्लस हो गया 7 में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से 2 था, यहाँ पर हमने गलती से 5 लिखा था। अब 5 रेज़ पावर 7 बनाए 5 प्लस 2, ये बनेगा 5 रेज़ पावर 7 माइनस 7, तो क्या बना 2 रेज़ पावर 5 माइनस 5 को 2 रेज़ पावर 0 इंटू 3 रेज़ पावर 5 माइनस 5 3 रेज़ पावर 0, 5 रेज़ पावर 5 माइनस 5 5 रेज़ पावर 0, तो क्या बना है 2 रेज़ पावर 0, एनी नॉन जीरो टर्म रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बना 1, तो इसका आंसर है।